पेंशन एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो कहते हैं बुढ़ापे की लाठी होती है पेंशन, बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन। और पेंशन के लिए पूरा देश इस समय परेशान है। वो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, चाहे हम बीएसएनएल की बात करें, चाहे हम अन्य पोस्ट ऑफिस के बात करें, हर जगह लोग परेशान है। सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं कि पेंशन सरकार देना नहीं चाहती। और लगभग 24 मुद्दों के साथ हमारे साथ सीनियर लीडरशिप है आज। और हम जो बात कर रहे हैं कि दिल्ली चलो का जो मूवमेंट है, इसमें पूरी देश से अलग अलग संगठन जुड़े हैं। पेंशनर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। सीजीएचएस की, मेडिकल्स की भी बहुत सारी मांग है, डिमांड्स हैं। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। के राघवेंद्रन, सेक्रेटरी जनरल एनसीपी। इतना बड़ा संगठन है, इतने सारे संगठनों को लामबंद किया आपने। पेंशन के मुद्दे पे यही सरकार में ज्यादा दिक्कत आ रहा है। पहले ओल्ड पेंशन था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी सरकार क्या कर रहा है, सब लोग बैंक का अपडेशन पेंडिंग है। बीएसएनएल का आपने जैसे बताया, हर्ड और स्पीच ना कि बीएसएनएल का अपडेशन नहीं हुआ 2017 से। और बहुत सारी डिमांड्स हैं। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही थी, हर जगह पेंशन को दिया नहीं जा रहा। प्राइवेट सेक्टर के लोग परेशान हैं। सरकार की मंशा क्या है, क्या लगता है सरकार को? देना नहीं चाहती, इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार इस फंक्शनिंग लिबरलाइजेशन के अंदर काम कर रही है। सरकार अभी जो लागू किया, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर था। आंध्रा गवर्नमेंट ने एक लागू किया यूपीएस नाम के, गारंटीड पेंशन सिस्टम। उसके ऊपर आधारित करते हुए यूपीएस को अभी सरकार ने लागू किया। यूपीएस इज चीटिंग पेंशन सिस्टम देन एनपीएस। एनपीएस में 60% मिलता है और 40% नॉमिनी को मिलेगा। पेंशन मरने के बाद, फैमिली पेंशन मरने के बाद नॉमिनी को 40% मिलेगा। अभी 60% and 40%, 100% will not be available to nominee and the pensioners. You are saying the UPS is worse than the NPS. You saying in many respects. Many aspects. Except 50% pension देगा। इसके अलावा that too only for 25 years सर्विस होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कोई कुछ नहीं है। अब पेंशन अपडेशन की बहुत बात होती है, बीएसएनएल की बात हो रही थी, अभी कल भी प्रोटेस्ट हुआ, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। पेंशन अपडेशन बैंक का बहुत बड़ा इशू है। जिन्हों बैंक कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी है, यहाँ सारे लोग हैं। अपडेट क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या ये सरकार का पॉलिसी है, वो नहीं देना चाहता है। अच्छा, ये तो गलत है। कोई बहाना बना देते हैं, कोई बहाना बना देता है, लेकिन खुद ले लेता है। खुद ले लेता है, पेंशन लेता है। ये तो शर्म की बात है। उसका शर्म है कहाँ? आप ओपीएस को छोड़ के अभी यूपीएस लेकर है। यूपीएस में कंट्रीब्यूशन देने पड़ेगा। वो हम क्यों कंट्रीब्यूशन दे? पेंशन वो कोई सरकार का कोई दान नहीं है, वो हमारा राइट है, सोशल सिक्योरिटी है। वो जो अभी यूपीएस लेकर है जस्ट आई वॉश, उस पर कोई नहीं है। अगर वो अच्छा होता है तो खुद ले लो। जितना एमपी है, मिनिस्टर है, उसको लेने दो ना। खुद they should show their own interest. Yes. तो इसमें इंटरेस्ट बीएसएनएल वाला को 2017 से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। हर टाइम में वो लोग बात कर रहा है, लेकिन उसको टाल रहा है। हमारा सारे इंडिया में हम लोग जुलाई महीना से शुरू करके आज तक सारे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में धरना किया, मेमोरेंडम दिया है। प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, हमारा सारे इंडिया में
आज तक हमारा ये फेज ऑफ प्रोग्राम का लास्ट है, इसमें 100 का ऊपर एमपी मिनिस्टर को हम भेंट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया है। वो लोग जब बात करता है तब बोलता है ठीक है, डिमांड ठीक है, लेकिन वो पार्लियामेंट में जब जाता है सब चुप हो जाता है। तो ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट का पार्लियामेंटेरियन हो, सबका पास हम गया है, हमारे पास में कोई फर्क नहीं है। दिस पीपल्स आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, दैट दे आर नॉट वॉइसिंग फॉर द पीपल्स, पेंशनर, सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, क्या एंटी एम्प्लॉय स्कीम्स या एंटी एम्प्लॉय पॉलिसीज की बात कर रही है सरकार? है सब कुछ कर्मचारी के खिलाफ ही करा जा रहा है, क्योंकि 4 जो नए कोड की बात हो रही थी वो भी बहुत सारी बात हुई। ये तो आप लोग का सामने खुला हुआ है, वो सरकार का है, सबको प्राइवेट कर दो, सबको प्राइवेट तो उसका पास कोई जिम्मेदारी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ खुद वो किसका मिनिस्टर बनेगा वही हम लोग का बात है। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो किसका मिनिस्टर रहेगा? अगर कोई हेल्थ हॉस्पिटल तो उसका पास नहीं रहेगा तो किसका हेल्थ मिनिस्टर रहेगा? क्या प्राइवेट को अगर देना चाहता है? हमारा जो हेल्थ स्कीम में ज्यादा परेशानी है, हमारा जो सीजीएचएस वाला जो है की बात कर रहे थे सर, कि उसको भी सबसे ज्यादा खतरा हमारे लिए वो आ गया है। इसलिए आफ्टर 60 इयर्स हमसे सबसे ज्यादा हमारा जो सीनियर सिटीजन का है वो हेल्थ प्रॉब्लम होता है। उसमें हम लोग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वी आर डिपॉजिटिंग ए ह्यूज अमाउंट टू द गवर्नमेंट, इट फ्री नहीं है हमारा। तो उसका रिटर्न में हमको क्या मिलना चाहिए? थ्रू आउट द हमारा एंटायर लाइफ हमको फ्री हेल्प मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, आभा का साथ में जोड़ने का कोशिश किया, हमारा प्रोटेस्ट होते हुए वो थोड़ा अभी रोक लिया है। और उसको हमारा जो अच्छा आभा से क्यों जोड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या जो पब्लिक को जो कॉमन फैसिलिटी वो उसको देने का हमको उधर आम पब्लिक है वैसे आप भी हमको उधर डाइवर्ट करेगा, लेकिन हमारा पैसा वापस दो, कहाँ से देगा? आम पब्लिक का तो कुछ मिलता नहीं, इतना लाइन लगाते हैं। आप जब सीजीएचएस वाला जाएगा उसको भी वही लाइन लगा, और सीजीएचएस सेंटर को प्राइवेट करने का हर कोशिश उनका जारी है। हमारा की कोशिश है। हमारा जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसको देखते हुए सारे इंडिया से तो अभी थोड़ा उसको स्लो डाउन किया है, लेकिन वो अभी तो कैंसिल नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया है, बैक से कोशिश जारी है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत बात कर रहे हैं, ईपीएस की भी बहुत बात हुई, ईपीएस 95 की थोड़ा बात हुई, उसके भी करीब 78 लाख पेंशनर्स हैं, उनको भी पेंशन बहुत कम मिलता है। अभी उसकी भी लिमिट बढ़ाने की बात हो रहा है, लेकिन 1000 रुपए से भी कम मिलता है, किसी को 200 समथिंग के पेंशन मिलता है। ये तो मजाक है, पेंशनर के साथ सब एक जैसा हो रहा है, क्या लग रहा है? ये तो शर्म की बात है। ये आप लोग का नजर में आया है, सरकार का नजर में नहीं आता है, सरकार उसको समझ में नहीं आता है, क्या बात है? लाखों पत्र भेजे हैं उन्होंने अपना पेंशन का स्टेटमेंट लगा के, फिर भी सरकार के सरकार सोच ही नहीं रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप लोग थोड़ा देखो, सारे इंडिया से बुजुर्गों ने इधर आके धरना देने पड़ रहा है। लास्ट ईयर 2023 हम लोग रैली किया है, 2 तरफ 3 तरफ पेंशनर्स अपना पॉकेट का पैसा खर्च करके इधर आता है, लेकिन ये बात भी उनको थोड़ा ध्यान में नहीं आता है। वो थोड़ा भी जो पेंशनर्स हैं वो अब बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। बात ये भी चल रही थी, शायद डिमांड में है या नहीं है, मैंने सुना कि जो रिजर्वेशन में जो बेनिफिट था रेलवे रिजर्वेशन में, वो आपकी डिमांड में है नहीं, वो भी लगभग कोरोना के बाद खत्म कर दिया। रिजर्वेशन नहीं, कंसेशन दैट कंसेशन वाज विथड्रॉन ऑन द प्ली ऑफ कोविड। लेकिन कोविड कहाँ चला गया? सबका सब मिल रहा है, लेकिन हमारा वो कंसेशन वापस नहीं आया, वो भी कवर कर गया। वो कोर्ट का बात नहीं समझता है। हमारा डिमांड तो छोड़ दो, जो कोर्ट में जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसको बात को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा देखो, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमारा जो पेंशन है उसका 40% हम उसको कम्यूटेशन के नाम पर एक साथ में लेता हूँ, उसको रिकवरी करने का वो लोग 15 ईयर्स लगाया है, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन अभी देखा गया है क्या वो 10 साल 8 महीना में वो रिकवरी खत्म हो जाता है, लेकिन 15 साल तक वो रिकवरी चलते रहता है। अभी कोर्ट बहुत सा हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया है टू स्टॉप एनी रिकवरी फर्दर आफ्टर 10 years 8 months। तो ये मांग भी हमारा है। तो हमारा जो 2-3 सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग भी रिड्यूस किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका बारे में कुछ नहीं किया है। हमारा और भी मांग है, जैसा कि हमारा मान लो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें सरकार हेडेड बाय गवर्नमेंट का जो एमपी था वो हेड किया है, उसका जो रिकमेंडेशन आया है उसके 65 ईयर्स में 5% हमको पेंशन इंक्रीज करना है, 70 में, 75 में, 80 में। अभी जो है 80 ईयर्स में 20% मिलने का बात है, लेकिन उसको हमारा पेंशन 80 तक नहीं जाएगा, तो 65 में 5% बढ़ाओ, 70 में 10% करो, ऐसे करना है। लेकिन वो रिकमेंडेशन खुद बैठाया है, 1 साल तक उसको एग्जामिन हुआ है, उसका बाद रिकमेंडेशन दिया करना मार के बैठ गई है सरकार, उस पर बस कुछ करना नहीं चाहती, नहीं उसको रिजेक्ट कर दिया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस वो पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड किया है 3000
देने का लिया, अभी 1000 है, वो भी रिजेक्ट कर दिया है, अभी तक कोई पॉजिटिव आंसर नहीं है उससे। तो 80 इयर्स एक हाई कोर्ट वाला जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, सरकार वो भी हार गया है, इम्प्लीमेंट हुआ है जिसका जो एप्लीकेंट था, लेकिन सिमिलरली प्लेस्ड जो है एक ही किसी का उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया है। सरकार का रवैया है, हमारा कोई बात सुनने का लिए तो यार है नहीं, उसका भी मालूम है ये पेंशनर क्या करेगा हमारा। तो हमारा जो वी आर ट्राइंग फॉर ए यूनाइटेड स्ट्रगल, हम लोग सबको एक साथ में एक जोड़ने का कोशिश कर रहा है। एनसीसीबी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन, दे आर मोबिलाइजिंग ऑल पेंशनर्स, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, आउटसाइड दिस बैंक पेंशनर्स आल्सो, इवन प्राइवेट सेक्टर आल्सो। yes we are trying because we feel all pain sufferings of all pensioners are same पेन आर सेम। अच्छा सर, ये बहुत बात हो रही थी कि अभी जो एनपीएस वाले हैं उनको ओपीएस में, जो एनपीएस में कुछ ले चुके हैं लोन वगैरह की बात आप कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा वो समझाइए कि उनके साथ क्या हुआ। 2003 के बाद शायद आपने बोला मंच से मैंने सुना कि किस तरह से वो एक जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम में फंस गए, अभी उनको कैसे बेनिफिट मिले, वो क्या डिमांड था आपका? एक्चुअली कुछ पेंशनर्स को लिए एक ऑर्डर निकाला सरकार ने, those pensioners will be brought under OPS provided their recruitment is, even though after 1/1/2004 their recruitment is completed, the process is completed in 2003, ऐसा पेंशनर्स को यूपीएस के अंदर लाना है। बट सरकार का ये कहना था, इम्प्लीमेंटेशन की बात आया 60% को रिटर्न करना है, 60% of the amount was distributed to the NPS pensioner। अभी OPS को आना है तो 60% को आप वापस करना है विथ इंटरेस्ट। कहाँ से इंटरेस्ट बहुत अमाउंट आप कहाँ से वो लेके आएंगे, ला ही नहीं पाएगा। So we are saying you adjust that amount in the benefit that they are going to get in the OPS। सर आगे कैसे, आज कुछ ऐड कर दीजिए। ऐड करना चाहता हूँ, देखो आप लोग को भी कोविड का टाइम पे 18 महीना हमारा जो डीए और डीआर उसको फ्रीज कर लिया है। फ्रीज मतलब है फॉर द टाइम बिंग उसको फ्रीज किया है, लेकिन इतना साल हो गया सब कुछ चल रहा है, हमारा जो सरकार का हिसाब है, देश बहुत आगे किया है, उसको आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो बन रहा है, हाँ, तो वो हमको वापस नहीं दिया है। पेंशनर्स का पॉकेट का जो डीआर है 18 महीना का, वो वापस नहीं कर रहा है। 8 पे कमीशन बढ़ने वाला है, हो गया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सोचा नहीं है। तो हमारा जो पेंशनर्स के लिए अभी जीना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। ये जो आंदोलन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये ज़्यादा तोड़फोड़ या इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं क्योंकि अपनी उम्र है, बहुत सारे लोग आ भी नहीं सकते क्योंकि उनका शरीर इतना क्षमता नहीं है कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, इवन सिंपल अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कर सकते। वो जो जवान लोग होते हैं वो तो रेल भी रोक देते हैं, सरकार को हर तरह से झुका देते हैं। ये पेंशनर तो कुछ कर नहीं सकते, लाचार है, तो इनकी आवाज को आप कैसे मोबिलाइज करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो ऐसा इजी लेना ठीक नहीं होगा। हमारा भी जो वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा भी वोट का काम है। वोट का पहले हम लोग कोशिश किया था, वोट की लेकिन चोट से करेंगे जब। यस वो तो होता है, इसका 400 पार को कर दिया, 204। हाँ, उस टाइम भी हम लोग आवाज उठाया था, उस टाइम 2023 में इधर आया था और बहुत सा स्टेट गवर्नमेंट एश्योरेंस किया था ओल्ड पेंशन को वापस करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक लिया है। अभी जो है, अभी पुराना वाला जो इसका स्ट्रेंथ था ऐसा नहीं है। हम लोग का उम्मीद है सिर्फ पेंशनर्स नहीं, लोग रामलीला मैदान आए थे। यस, सिर्फ पेंशनर्स नहीं, हम लोग का साथ में सर्विस यूनियन का साथ में जोड़ के हम लोग यूनाइटेडली फाइट करेंगे। करोड़ों लोग हो जाएंगे सर, करोड़ों लोग। बस मुझे लगता हमारा है पेंशनर्स का साथ में हमारा जो फैमिली मेंबर्स को जोड़ के हम लोग एक साथ में अगर लड़ेंगे तो उसको रोकना मुश्किल है। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री का हमारा वोट की पावर सिटीजन समझते हैं। नहीं, हमारा डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहा हूँ। वी आर प्रोसेसिंग ऑल द चैनल में, हम एमपी को भेंट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर रहा हूँ, जब हमारा राष्ट्रपति को भेज, क्या हो सकता करना है, सब करेंगे, मतलब जैसे हो सकता है समझाएंगे। जब जहाँ मौका मिलेगा, जो वोट का टाइम आएगा तो उसको उधार में हिसाब हो जाएगा, उधार में हिसाब हो जाएगा। बहुत गहरी बात कही है कि लोकतंत्र में 50 तरीके होते हैं अपनी बात मनवाने के। आंदोलन भी एक तरीका है, वोट एक तरीका है, प्रोटेस्ट एक तरीका है, विरोध एक तरीका है, और समझाना, मनाना, प्यार मोहब्बत सब करके पेंशनर देख लिया है। लेकिन अब इनको लगता है कि अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सरकार
को अपने घुटनों पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लोगों से है, सरकार लोगों के लिए है। और बुजुर्ग कहते हैं इस देश का, जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है देश के लिए, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए, इस पूरी व्यवस्था के लिए दे दिया। और आज उनसे जो प्रॉमिस किया गया है उसमें भी चीटिंग हो रही है, अपडेशन नहीं हो रहे हैं, पेंशन नहीं बढ़ रही है, पेंशन के अंदर जो चीजें हैं जो सरकार ने कहा वो नहीं हो रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरह से छीनी गई वो वापस नहीं आ रही है, कुछ और नया दे दिया जा रहा है। CGHS को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है और बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ तक कि BSNL जैसी कंपनी को भी 5G वाली, कल हम बात कर रहे थे कि 5G तक उसको रोक दिया गया, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो 5G टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इतना सारा कुछ हो रहा है और सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की नीतियां हैं वो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, और कर्मचारी के साथ साथ पेंशनर विरोधी नीतियां हैं, पेंशनर विरोधी नीतियों के साथ साथ सरकार की नीतियां जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी विरोधी नीतियां हैं। तभी तो रेलवे के अंदर जो कंसेशन मिलता था, सर ने बताया, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारे दुखड़े हैं। कुछ शब्द संदेश, साफ संदेश कहना चाहेंगे सरकार को या जो लोगों को, कुछ शब्दों में अगर कहना चाहें तो? संदेश क्या मिलना है, सरकार को होश में आना चाहिए, उसको होश में आना चाहिए। नहीं तो हमारा जो वर्किंग क्लास, नॉट ओनली पेंशनर्स, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो उसका ऊपर और ज्यादा परेशानियां है। लेबर लॉस को चेंज कर दिया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर भी अटैक है, हमारा सर्विक एम्प्लॉइज का भी ऊपर में अटैक है। आप लोग काल भी देखा था BSNL एम्प्लॉइज का जितना धरना हुआ है, सारे इंडिया में ये लोग लगातार धरना कर रहा है। पोस्ट ऑफिस उसको मार्च कर रहा है, उसको उठा रहा है ऑफिस, तो ये काम कर रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, सर्विस यूनियन जो स्ट्रगल करेंगे हम लोग उसका साथ में खड़ा होंगे और हमारा स्ट्रगल में वो खड़ा होंगे। यूनाइटेड स्ट्रगल का जरिया हमारा विश्वास है वी कैन ओवरकम इट। साफ साफ कह रहे हैं कि जुड़ेंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे और अलग अलग नहीं, बटके नहीं, अब एक साथ होकर सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को समझाएंगे, और नहीं समझेगी तो ऐसी सरकार को भारत से विदा ही कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए। थैंक यू।